दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के ऊपर। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके थ्रू आप नेटवर्क के माध्यम से किसी भी क्लाइंट मशीन पे कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा सकते हैं। चूँकि कंपनीज़ में रिस्ट्रिक्शंस होता है, यदि विंडोज़ लाइसेंसिंग यूज़ करने वाली कोई कंपनी है, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप जो भी यूटिलिटीज़ यूज़ करेंगे वो विंडोज़ पे आधारित होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से विंडोज़ यूटिलिटी को फॉलो करते हुए यदि आपको इंस्टॉल कराना है, तो आप कैसे करा सकते हैं? इसके लिए सिंपली आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर और उसके बहुत सारे क्लाइंट्स अवेलेबल होने चाहिए। मतलब है कि डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आपको ये काम करना है। और कुछ रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि सबसे पहले आप यहाँ वेरीफाई करो कि ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है और साथ के साथ एक मेरी क्लाइंट मशीन है जो मेरी वर्चुअल मशीन पे वर्किंग है। तो मैं डोमेन कंट्रोलर पे यूज़र बनाऊंगा और क्लाइंट मशीन पे उसको एक्सप्लोर करके यहाँ पे मैं आपको गूगल क्रोम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा नेटवर्क में। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो करना है वो करना है कि जिस किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप नेटवर्क में इंस्टॉल करवाने वाले हो, उसका आपके पास MSI पैकेज होना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ गूगल पे जाता हूँ। गूगल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली ऑलरेडी कर भी रखा है। सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का MSI पैकेज सर्च आउट करेंगे, जैसे MSI फॉर गूगल क्रोम। यहाँ पे आप MSI फॉर गूगल क्रोम क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको विंडो सेक्शन मिलता है, विंडो सेक्शन पे चले जाएंगे। विंडो सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव में एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम उसी सॉफ्टवेयर से संबंधित रख सकते हैं, जैसे मैंने रख लिया गूगल क्रोम। अब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पैकेज को इसी फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करें तो ये वही MSI पैकेज है जो मैंने डाउनलोड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर रखने के बाद आप इस फोल्डर को शेयर करेंगे। शेयरिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, शेयरिंग में चले जाएंगे, एडवांस शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शेयर दिस फोल्डर पे चेक करेंगे। यहाँ पे जो आपका शेयर नेम आ रहा है, शेयर नेम के सामने डॉलर का सिंबल लगा देंगे। ये डॉलर का सिंबल आपके फोल्डर को शेयर भी रखेगा और विजिबल भी नहीं होने देगा। मतलब नेटवर्क के माध्यम से यदि इस पर्टिकुलर फोल्डर को कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो हिडन मोड में होगा, दिखेगा नहीं। यहाँ कैशिंग में आ जाएंगे। कैशिंग में आपको इसको ऑफलाइन अवेलेबल से हटाना है, जिससे कि ये पर्टिकुलर फोल्डर ऑफलाइन अवेलेबल ना हो सके। ओके, परमिशंस पे चले जाएंगे, अलाउ फुल कंट्रोल की परमिशन दे देंगे, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके, क्लोज। इस तरीके से अपने फोल्डर को शेयर कर लेना है। ठीक है, फोल्डर शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर का जो नेटवर्क पाथ है वो यहां से कॉपी कर लेंगे। इतना कर लिया। अब आप चले जाएंगे सिंपली dsa.msc में, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर सेक्शन में। यहाँ पे एक आप OU बना लेंगे, OU के अंदर आप यूजर बना लेंगे। तो मेरे केस में मेरा OU ऑलरेडी बना हुआ है HR के नेम का, और HR के अंदर एक हरी नाम का यूजर बना हुआ है। तो ये दोनों ही चीजें अवेलेबल हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके केस में आपको बनाना पड़ सकता है, मेरे केस में मेरा बना हुआ है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने बनाते समय कोई विशेष चेंजेस वगैरह नहीं करा, सिंपली OU बनाया है, OU के अंदर यूजर बनाया है, बस। ठीक है, इतना आपको भी कर लेना है। इतना करने के बाद सिंपली आप चले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में, और यहाँ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है OU और GPO पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपको OU के अंदर यूजर, अब इसके ऊपर आप GPO बनाएंगे और उस GPO के थ्रू ही आप सारा का सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करेंगे। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली GPO के अंदर जाके आप GPO बना सकते हैं, जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, या डायरेक्ट आप अपने OU पे राइट क्लिक करें और पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ GPO इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। GPO का आप बेसिकली आपको यहाँ पे नेम डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने दे दिया सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट।
सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का एक यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जीपीओ ऐड हो गया है। वो जीपीओ ऑलरेडी लिंक्ड है और साथ के साथ यहाँ जीपीओ सेक्शन में वो ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको इस पर राइट क्लिक करके एडिट सेक्शन में जाना है। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है वो यूजर सेक्शन की पॉलिसीज एक्सप्लोर करनी है। यूजर सेक्शन की पॉलिसीज ओपन कर लेंगे। पॉलिसीज के अंदर आपको सॉफ्टवेयर सेटिंग्स नजर आ रही है, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स ओपन कर देंगे। दूसरे यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे और वो जो आपने पाथ वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ध्यान रहे जो पाथ वहां से आपने उठाया था उसको पेस्ट कर देंगे। इंस्टॉलेशन यूजर इंटरफेस ऑप्शंस में यहाँ पे बेसिक्स पे चिक कर देंगे। एडवांस्ड ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे अनइंस्टॉल वाला ये जो सेक्शन नजर आ रहा है इस चीज को आप यहाँ पे चिक कर देंगे। इतनी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, क्या करना है, जनरल पे आपने वो पाथ जो आपने कॉपी किया था वहां पे शेयर पाथ, नेटवर्क पाथ, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ बेसिक पे चिक कर देंगे। एडवांस ऑप्शन में यहाँ अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन व्हेन दे फॉल आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, इस ऑप्शन को आपको चिक करके अप्लाई ओके करना है। अब इसी राइट सेक्शन में आपको राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है और पैकेज पे जाना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के राइट पैनल पे न्यू पैकेज, जैसे पैकेज पे क्लिक करेंगे सीधे गूगल क्रोम यहाँ पे आपका नजर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने नेटवर्क पाथ वहां पे दे रखा है। तो इस वजह से जब भी आप नेटवर्क पाथ उठाने की कोशिश करेंगे तो सीधे वही पर्टिकुलर फोल्डर ओपन होगा जिसका आपने वहां पे पाथ ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे अपना गूगल क्रोम एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे असाइंड ऑप्शन पे चिक कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका नजर आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है। सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज में आपको सीधे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑप्शन पे आते हुए इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एट लॉग ऑन, इस ऑप्शन को चेक कर देंगे। जब भी यूजर लॉगिन करेगा ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल मिलेगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको। जब भी वो लॉगिन करेगा तो उसको ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा। ठीक है, सिंपली आप इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। आपका डोमेन कंट्रोलर पे सारा काम ओके है। अब आप सिंपली क्लाइंट मशीन पे चले जाएंगे। मतलब सॉफ्टवेयर पे आपको डोमेन कंट्रोलर पे जो भी काम करने थे सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड वो आपने कर लिए। आपने MSI पैकेज डाउनलोड कर लिया, एक शेयर फोल्डर बनाया, शेयर फोल्डर के अंदर MSI पैकेज रखा, फोल्डर को प्रॉपरली आपने शेयर किया। शेयर करने के बाद आपने OU बनाया, OU के ऊपर आपने GPOs बनाए, GPO में आपने जो एडिट सेक्शन था उसको फुलफिल किया। मतलब सारे काम आपने यहाँ पे डन कर लिए हैं। अब आपको सिंपली क्लाइंट मशीन पे जाना है और अपने उस पर्टिकुलर यूजर को लॉगिन करवाना है जो उस पर्टिकुलर OU से रिलेट करता होगा। जैसे मेरा यूजर जो है, मेरे केस में जो है HR OU है, HR के अंदर हरी नाम का जो यूजर है उसको अब यहाँ लॉगिन कराना है। तो डबल क्लिक करना है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉग ऑफ करना है एडमिनिस्ट्रेटर को और यूजर को लॉगिन कराना है जिसका नेम है HH, डबल H से उस यूजर का लॉगिन नेम है। तो मैंने यहाँ पे यूजर लॉगिन करवाया। यूजर जैसे लॉगिन करवाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सारी सेटिंग के अंतर्गत यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इंस्टॉलिंग मैनेज सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम। मतलब इसके लॉगिन करने के दौरान ही वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है। मतलब अभी यूजर लॉगिन भी नहीं किया था, यूजर लॉगिन होने से पहले ही वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से डोमेन कंट्रोलर से ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर हरी नाम के यूजर के लिए इंस्टॉल किया जा रहा है। मतलब है कि जब ये यूजर लॉगिन करेगा तो इसको इसकी रिक्वायरमेंट से संबंधित वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा, इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के अंतर्गत किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी कि मुझे टैली चाहिए, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, और उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाने के लिए यदि आप अनुबंधित हैं कि आप नेटवर्क यूटिलिटी ही फॉलो करें, तो आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप देख सकते हैं। इससे पहले ये पर्टिकुलर गूगल क्रोम यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, अब इस समय ये गूगल क्रोम अवेलेबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप नेटवर्क यूटिलिटी को फॉलो करते हुए
गूगल क्रोम या कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप क्लाइंट पे नेटवर्क के माध्यम से इंस्टॉल करवा सकते हैं, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप्स आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग हैंड्स ऑन करें। कहीं कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करेंगे तो आपको 100% उसको आंसर मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।